Hi everyone, I am Dr. Diksha, doctor and a content creator, and as I promised, I'm back with another video, and this video is one of the most requested video of my channel. It is of BTR. So everyone have this misconception कि BTR सिर्फ और सिर्फ नीट पीजी या INI-CT के लिए है, but I have used BTR for FMG and I have revised it around 4 to 5 times and इट हेल्प्ड मी इन लास्ट 10 days क्योंकि लास्ट 10 days में मैं सिर्फ और सिर्फ ये बुक पढ़ी हूँ, नथिंग एल्स, ओनली दिस बुक बिकॉज आई हैव एनोटेटेड दिस बुक as a 20th notebook. So in this video we'll be talking about how to use BTR as your 20th notebook. So let's take example कि मैंने कोई भी GT का एग्जाम दिया, उसमें जो भी टॉपिक आया मुझे लगा कि ये इसके क्वेश्चन हमेशा मुझसे गलत होते हैं, तो वो जो वॉलेटाइल पॉइंट होता था मैं वो पॉइंट उस टॉपिक के पास, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, इससे रिलेटेड एक कोई क्वेश्चन आया जीटी में, मैंने उसे गलत किया और मुझे लग रहा है ये वॉलेटाइल पॉइंट मुझे याद नहीं है या ये मुझे याद नहीं रहता है, तो मैं उसको एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड कर दी सेम टॉपिक के पास कि नेक्स्ट टाइम इफ आई विल रीड गूगल ट्रांसपोर्टर तो मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह, वेदर आई विल ऐड दोज पॉइंट जो कि जीटी मिस्टेक बुक जो हम बनाते हैं, तो यही आपका जीटी मिस्टेक बुक भी बन जाएगा क्योंकि आप जीटी में जो भी गलती कर रहे हो या जो भी एक्स्ट्रा वॉलेटाइल पॉइंट लग रहा है वो आप सेम टॉपिक के पास बीटीआर में डाल दो, अलॉन्ग विद दोज थिंग कि कुछ फैक्ट बेस्ड चीज़ें होती है जो हम बार बार भूल जाते हैं, वो हम कितना बार भी याद करें वो भूल जाते हैं, तो लास्ट 10 days में वो फैक्ट बेस याद करना बहुत ज़रूरी है। उसको भी मैं सेम टॉपिक के पास जाके लिख दिया, एक लाइन लगेगा, मैंने लिख दिया, इफ़ यू वांट टू हाईलाइट यू कैन हाईलाइट, इट्स अप टू यू। नेक्स्ट थिंग आई फील कि जब ये वॉलेटाइल पॉइंट आप ऐड करते जाते हो तो आपको लगता है कि ओ इसका साइज बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन में भी मैं नहीं कर पाऊँ, बट टू बी ऑनेस्ट पढ़ना इसको इज़ फार बेटर देन पूरा 19 सब्जेक्ट एक साथ आप ये मेन नोट्स खोल रहे हो, रैपिड रिवीजन के नोट्स खोल रहे हो, सबको एक साथ, आई डोंट थिंक कि उस लास्ट 10 days में इज़ पॉसिबल, बट टू बी ऑनेस्ट इफ़ यू विल नॉट रिवाइज इट एटलीस्ट 2 or 3 times आपका वो विजुअल मेमोरी नहीं आएगा, लाइक स्टिल आई हैव नॉट टच दिस बुक फ्रॉम लास्ट 6 month और आई हैव नॉट स्टडीड फ्रॉम लास्ट 6 month, स्टिल आई हैव विजुअल मेमोरी की किस पेज पे क्या है, वेदर इट इज एपिलेप्सी सिंड्रोम हुआ या फिर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हुआ। लेट्स टेक एग्जाम्पल, मैं अपने नोट से बताती हूँ, ये मेरा एनोटेटेड 20th नोटबुक है एंड लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ डर्मा। सो मैम हैव लाइक कंपाइल ऑल द प्रीवियस ईयर टॉपिक इन बीटीआर, सो सारा उन्होंने कंपाइल कर दिया था, बट मैं जब डर्मा का कस्टम मॉड्यूल और जीटी कर रही थी तो सम इंफॉर्मेशन आई फील कि मैं जो है इट्स नॉट देयर इन बीटीआर, सो व्हाट आई डिड कि एक्स्ट्रा पेज उसमें होते हैं, उस एक्स्ट्रा पेज में मैंने वो जीटी मिस्टेक में जो भी वॉलेटाइल पॉइंट था उसको ऐड कर दिया, या कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो मैं हमेशा भूल जाती हूँ, वेदर इट इज रिलेटेड टू ड्रग लाइक क्लोफाजमिन का साइड इफेक्ट है कि वो हाइपरपिगमेंटेशन करता है, तो वो मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें लिख दिया। सो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं डर्मा पढ़ूंगी बीटीआर से, मेरे पास जो मैम ने पीवाईटीज दिया है वो इन्फॉर्मेशन है, अलॉन्ग विद जो मैंने जीटी किए थे और कस्टम मॉड्यूल किए थे उसके भी इंफॉर्मेशन एक जगह है, अलॉन्ग विद वो फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन भी है एक जगह, जो मैं बार बार भूलती हूँ, बार बार भूलती हूँ, क्योंकि आप फिर एक बार कहीं नोट्स में डालो, इधर डालो, उधर डालो, इससे बेटर है जहाँ टॉपिक है उसी के नीचे एक एक्स्ट्रा लाइन, इफ़ यू फील कि स्पेस की कमी है यू कैन यूज फ्लैश कार्ड, इवन आई यूज्ड एक्स्ट्रा पेजेस इन दिस बुक, यू कैन सी कि मैंने एक्स्ट्रा पेजेस भी इसमें ऐड किए थे which was related to like Duke's criteria infective endocarditis, but totally I can feel कि आप कुछ कुछ पॉइंट है जो आप हाईलाइट, इफ़ वी टॉक अबाउट कि क्या चीज़ हाईलाइट कर सकते हो, लाइक प्रेजेंटेशन मैंने कि इसमें लाई ऑफ फीटस, किस में पोजीशन देखते हैं, किस में बेलॉटमेंट, सो दीज काइंड ऑफ थिंग कि ये चीज़ें आप हाईलाइट भी कर सकते हो। सो आई वांट टू ऐड टू दिस कि बीटीआर हेल्प्स यू विथ विजुअल मेमोरी, इवन इन एग्जाम आई हैव दैट मेमोरी कि हाँ इस पेज पे ये क्वेश्चन था और ये इन्फॉर्मेशन थी, एंड दैट विजुअल मेमोरी कम्स ओनली व्हेन यू रिवाइज इट
multiple times. And BTR is not the shortcut कि सिर्फ BTR कर लिया. I get this text कि मैम सिर्फ BTR कर लेते हैं हम FMG निकाल देंगे. I don't think आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, तभी BTR आपको हेल्प करेगा. BTR रिविजन के लिए है कि लास्ट 10 डेज में सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ है, एक बार सारा पढ़ो और एग्जाम के दिन उल्टी करके आ जाओ. That kind of thing helps with BTR. Even after this, if you have any doubt regarding कि कैसे annotate करना है या BTR को कैसे और use कर सकते हैं, still you have any doubt, you can text me on my Instagram channel. I am here to help you guys. And if you feel कि आपको मेरी annotated BTR चाहिए, you can DM me. I have PDF of this and I have already given it to many people, and it actually helped people to, like, my friend have taken this BTR and he have scored 206, and it is pure his hard work. And last 10 days उसने यही BTR पढ़ा था. तो that I feel कि that is the power of annotating BTR. And with that, I will end this video. And if you have any doubt regarding BTR or 20th notebook, so you can just text me. And I hope I will be regular with the YouTube videos. And with that, I will end this video and see you in the next. Bye. If any one of you want to know more about BTR, more about how you can use BTR, whether it is for FMG or INICT or NEET PG, I have already interviewed Dr. Zainab Vora ma'am, and you can watch that video. I put link here. So every your doubt related to BTR will be solved from that video also. So you can watch that video.